PSW 24 मंथ से 18 मंथ्स पे ले जाएगी और जो ILR का रूट है वो 5 से 10 साल पे ले जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए और स्किल वर्कर वालों के लिए भी इन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। और एक इंपॉर्टेंट रूल जो इन्होंने चेंज किया वो है अस्सलामुअलैकुम मेहरबान कदरदान, आपका हुज़ैफ़ा अवान वेलकम करते हैं आप लोगों का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से हम ये न्यूज़ सुन रहे थे कि यूके गवर्नमेंट जो है वो PSW 24 मंथ से 18 मंथ्स पे ले जाएगी और जो ILR का रूट है वो 5 से 10 साल पे ले जाएगी। और ये रूल्स किन किन पे इंप्लीमेंट होंगे, किन किन पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो डेट गुजरी है 14 अक्टूबर, इस डेट को यूके गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए और स्किल वर्कर वालों के लिए भी इन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। तो ये जो ILR का रूट है ये 5 से 10 साल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट रूल जो इन्होंने चेंज किया वो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, वो सब वीज़ास के लिए इंक्रीज कर दी हुई है। तो वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, ताकि आप लोगों को मजे मजे के व्लॉग्स मिलते रहें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की कि इसमें क्या चेंजेस लेके हैं। अब जो भी लोग यूके आते थे वो लेवल B का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करके यूके आ जाते थे और उन्हें वीज़ा मिल जाता होता था। लेकिन अब इन्होंने ये चेंज कर दिया। अब उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी लोग लीगल वीज़ा लेके यूके आएंगे उन्हें लेवल A का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा और वो होम ऑफिस से सर्टिफाइड होगा, देन ही वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब सिंपल वर्जन में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ट्स करके यूके आते हैं, अगर आपके 6 या 6.5 बैंड्स हैं, देन ही आप यूके के वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। अगर इससे कम आपके बैंड्स होंगे तो आप यूके के वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इससे पहले जितने भी लोग यूके आ चुके हैं, अगर उनके पास लेवल B का भी लैंग्वेज कोर्स होता था या उनके 5.5 या 5 बैंड्स भी होते थे ना, उन्हें वीज़ा मिल जाता था। अब इन्होंने ये रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है। अब आपके पास लेवल A का लैंग्वेज कोर्स होगा या 6 या 6.5 बैंड्स आपके होंगे आर्ट्स में, देन ही आप यूके के वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप यूके के वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हो आपको उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और ये शबाना महमूद साहिबा ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया है कि जो भी यूके आना चाहता है उसको यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर ही हम उसका वेलकम करेंगे, अदरवाइज हम उसका वेलकम नहीं करेंगे। इससे काफ़ी लोग इफेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि जिनका पढ़ाई की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, वो बस जब वीज़ा लेने की बारी आती थी थोड़ी सी तैयारी करके आर्ट्स वगैरह दे लेते थे और उतने बैंड वो सिक्योर कर लेते थे कि उन्हें वीज़ा मिल जाए। लेकिन अब उन्हें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और उन्हें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पहले पास करने के लिए और यूके का वीज़ा लेने के लिए। अब जो लोग डिपेंडेंट है या अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाएंगे, यानी कि जिनके पास 3 साल का वर्क वीज़ा है, वो अब उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड आगे करवाना है 2 साल का और, तो इस चीज़ का अभी उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है कि इन लोगों को भी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी या नहीं होगी। इस न्यूज़ का अभी फर्दर आप लोगों ने वेट करना है। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि जिन्होंने वीज़ा एक्सटेंड करवाना होगा ना, मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इन्होंने कंपलसरी की हुई है। जहाँ तक है डिपेंडेंट का सवाल, तो मुझे लगता है कि डिपेंडेंट को भी इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करनी पड़ेगी, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन किया कि जितने भी लीगल रूट से बंदा यूके आता है उन सबको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जो दूसरा बड़ा चेंज है वो है इमिग्रेशन स्किल चार्जेस जो इन्होंने इंक्रीज कर दी। अब ये क्या चीज़ है, अब जैसा कि आप वर्क वीज़ा लेते हैं किसी एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉयर उस वीज़ा के बिहाफ पे होम ऑफिस को कोई टैक्स पे करता था, तो वो उन्होंने बढ़ा के 32% पे कर दिया है। और वो इसलिए किया है कि ओवरसीज जितने भी वर्कर हैं उन्हें कम से कम किया जाए और लोकल जितने भी ब्रिटिश वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। अब ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे कि आप किसी भी एम्प्लॉयर से वर्क वीज़ा लेते थे, पहले तो वो थोड़े से पैसे पे करता होता था टैक्स की सूरत में होम ऑफिस को आपको वीज़ा देने के लिए, लेकिन अब जैसे ही वो 32% पे इंक्रीज़ हुआ है, तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत जल्दी कोई आपको वर्क वीज़ा देगा, क्योंकि हर कोई अपना फ़ायदा सोचता होता है। और अगर उसे कम पैसों में यहाँ की लोकल वर्कफोर्स मिल रही है और वो उसे ही प्रायोरिटी देगा, ना कि ओवरसीज़ को। क्योंकि आजकल जो यूके गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ गई हुई है और जितना ये इमिग्रेंट्स को कम करेंगे उतना ही इनके लिए फ़ायदा होता जाएगा, ये लोग ये सोच रहे हैं। तो इसी वजह से वो इमिग्रेंट्स के ज़्यादा पीछे पड़ गए हुए हैं और ऐसे ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज है वो आया है PSW में। हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि यूके गवर्नमेंट जो है वो PSW 24 मंथ से 18 मंथ्स पे ले आएगी, और ये कब लेके आएगी, ये रूल कब इंप्लीमेंट होंगे, इस चीज़ का हमें नहीं पता था। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि एंड ऑफ द ईयर इस चीज़ का पता चल जाएगा। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इन फ्यूचर आपको जब भी PSW मिलेगा वो मिलेगा 18 मंथ्स का। और ये रूल कब इंप्लीमेंट होगा, ये थोड़ी सी एक गुड न्यूज़ है कि ये रूल इंप्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2027 से। उससे पहले जितने भी लोग PSW अप्लाई करेंगे उनको 2 साल का ही मिलेगा। 1 जनवरी 2027 के बाद जितने भी लोग PSW अप्लाई करेंगे उनको मिलेगा 18 मंथ्स का। तो यार जितने भी लोगों के ये माइंड में सवाल था कि ये रूल किस पे इंप्लीमेंट होगा, किस पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये साफ साफ इन्होंने इधर बता दिया है कि 1 जनवरी 2027 के बाद जो भी बंदा PSW अप्लाई करेगा उसको 18 मंथ्स का PSW मिलेगा, चाहे वो 3 साल से यूके रह रहा है, चाहे वो 4 साल से यूके रह रहा है, चाहे वो 2024 में आया है या 2025 में आया है। वो जब भी PSW अप्लाई करेगा 1 जनवरी 2027 के बाद उसे 18 मंथ्स का ही PSW मिलेगा। उससे पहले जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनको 2 ईयर्स का PSW मिलना है। काफ़ी लोग ये बात
बात सुनकर डीमोटिवेट हो गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी बैचलर्स के स्टूडेंट आए थे ना, अब कईयों की डिग्री खत्म हो रही होगी 2027 में। अब वो लोग जब PSW अप्लाई करेंगे उन्हें मिलेगा 18 मंथ्स का PSW, तो वो लोग काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके होंगे ये बात सुन के। लेकिन यार मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोगों ने जो 2 साल में करना था ना, वो आप लोगों ने 18 महीनों में भी कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई आगे स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी है, या आपने कोई वीज़ा लेना है आगे, या आपने किसी और कंट्री निकलना है ना, ठीक है, आप लोगों ने वो 18 मंथ्स में भी कर लेना है। आप लोगों ने जितने पैसे 2 साल में बनाने थे ना, अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो आप लोग वो 18 मंथ्स में भी निकाल लोगे। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मोटिवेट रहें और इस चीज़ को पॉजिटिव लें कि आपको अगर इतना भी टाइम मिला है, ये भी अल्लाह का शुक्र, आप इसी टाइम में आप कुछ ना कुछ अपना कर लेंगे अचीव। इस PSW वाले रूल से जो ज़्यादा इफेक्ट होंगे वो होंगे जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट, जो आप जनवरी इनटेक में आएंगे। तो यार मैं उन्हें भी यही कहूँगा कि आप लोग मोटिवेट होकर ही आओ, ठीक है। 18 मंथ्स भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है अगर आप लोगों ने कुछ अचीव करना हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचनी है कि यार हम अब जा रहे हैं, हमें 18 मंथ्स का PSW मिलेगा, हमारे 6 मंथ्स कम हो गए, हम अब क्या करेंगे, ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचनी है। आप लोगों ने जो मेहनत 2 साल में करनी थी ना, उससे डबल आप लोग 18 मंथ्स में कर लें, और जो चीज़ आप लोगों ने अचीव करनी थी ना, वो आप इस टाइम पीरियड में भी अचीव कर लेंगे। इसके बाद रह जाता है कि ILR का जो रूट है वो इन्होंने 5 से 10 साल पे किया है या नहीं किया। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि अभी तक इन्होंने जो रूट है वो 5 साल पे रखा हुआ है। इस बार में इन्होंने कोई अनाउंसमेंट अपनी नहीं की है। तो अभी जो लोग ILR अपनी अप्लाई करेंगे वो 5 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर इनका कोई पता नहीं है कि ये ILR का जो रूट है वो 10 साल पे ले जाएं। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इन्होंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट इस बारे में नहीं की है। जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो थी PSW के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के बारे में, और जो इन्होंने इमिग्रेशन स्किल चार्जेस इंक्रीज़ किए इस बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। और जो स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि इन्होंने बैंक स्टेटमेंट जो है वो अब कर दी है इंक्रीज़। अब जो भी बंदा 2025 में या 2026 में अप्लाई करेगा उसको अब बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा रखवानी पड़ेगी पहले से। अब ये एग्जैक्ट फिगर तो उन्होंने नहीं बताया कि कितनी बैंक स्टेटमेंट रखवानी पड़ेगी। ये आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनके ऑफर लेटर पे ये चीज़ मेंशन होगी कि अब आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रखवानी पड़ेगी। तो जो भी बंदा अब अप्लाई कर रहा है जनवरी इनटेक में या उसके बाद वाली जो भी इनटेक में अप्लाई कर रहा है, तो वो ये चीज़ पहले कंफर्म कर ले कि अब उसको बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वाला रूल है, और ये इमिग्रेशन स्किल चार्जेस वाला रूल है, और ये बैंक स्टेटमेंट वाला रूल है, ये सब इंप्लीमेंट हो रहे हैं जनवरी 2026 से। और जो PSW वाला रूल है वो इंप्लीमेंट हो रहा है 1 जनवरी 2027 से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और जो लोग UK अप्लाई करना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। ये ना हो कि जितना आप लेट करें उतने ज़्यादा ये रूल्स चेंज करते रहे और आप लोग इफेक्ट होते रहो उससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, और जो भी आपने पूछना होगा वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल कर दे सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। अल्लाह हाफिज़। Thanks. Love you. Forever.